3 सवाल पूछ भी आए हो। कोई बाध्यता? 3 सवाल हम बता ही देंगे आपके। नहीं, तुमने कुछ दे रखा है क्या? नहीं नहीं। आप 3 क्वेश्चन सुनाइए, जो बाबा को देना होगा उसमें आपको बता दूंगा कि बाबा ने तुम्हें क्या दिया है। तीनों क्वेश्चन बोलिए। एक तो शादी के बारे में पूछ भी आए हो। वो चल रहा है। अपने बताओ। मतलब एक तो शादी के बारे में पूछ भी आए हो। मतलब शादी शादी कब तक है जाएगी? वो तुम जाना था शादी, हाँ तो कहीं कर रखी है कि करना है? नहीं नहीं, कर ही कहूँ ना, करनी अच्छा। है। और एक अपे भैया के बारे में पूछ भी आए हो, जो अपे छोटे भैया के बारे में पूछ भी आए हो, जो खत्म है वो है। कैसे? मतलब जगह बीमार है वो, कछु बात हो बताई। क्या हो गई थी? मतलब इन्फेक्शन बताई, इन्फेक्शन है वो मैं समझ गया। हाँ, तो मतलब वो पुत्र के रूप में द्वारा आ जावे। पुत्र के रूप में आ जाए, पहले शादी करना पड़ेगी तब हाँ। पुत्र के रूप में आएगा। इधर रखिए। हाँ, चलिए। नहीं तो, और- क्योंकि तुम्हारे तो हो नहीं सकता। हमारे यहाँ अभी ये व्यवस्था कलयुग में नहीं है अभी, लेकिन ये पहले हो चुका है। कई महात्माओं ऋषियों के आख्यानों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है, कई पुरुषों के बच्चे हुए हैं। हाँ, सच में। आज जो IUI परख ली चलता है ना, अंडा निकाल के धर देना, मदर सरोगेसी, हमारे यहाँ कौन गंधारी के एक पिंड निकाला, 100 टुकड़े किए, एक टुकड़ा छोटा बचा, तो 100 पुत्र एक कन्या हो गई एक से। और 100 मटके बनाए, 101 मटके, उसमें 100 पुत्र एक कन्या उत्पन्न हुई। ये कोई बड़ी बात नहीं है जो अभी हो रहा है। हम तो प्राचीन हैं, पुराणिक हैं। ये सब हो चुका है, उसी का ही तो अंश है ये दरबार। जब तक जिसको कोरोना नहीं हुआ तो वही खुश था, जिसको होगा दद्दा याद आ गया अच्छे अच्छे डॉक्टरों को, अच्छे अच्छे जो कहते कोरोना क्या होता है। अरे भाई साहब, गाड़ी छूने में डर लगता था, जिनने पैदा करे थे उनको छूने में डर लगता था, जिनसे तुमने बड़ा प्यार मोहब्बत किया था उनकी शक्ल नहीं देख रहे थे कहीं कोरोना हो जाए। और जिसमें भूत लग जाता है ना, वही जानता है कि भूत क्या है। कोरोना का बाप है भूत। अब आपको लग रहा है मजाक, तो लगता रहा, जिस दिन लग जाएगा पता हो जाएगा। हंस लो जितना हंसना हो, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। तो भाई साहब, आगे की बात छोड़ो, एक प्रश्न रह गया। मतलब मकान बनवा रहा हूँ, बाम कोई दिक्कत तो ना हो, घर में कोई समस्या तो ये तो ना 4 हो गए। वैसे बात एक ही है, मकान और घर, लेकिन दोनों के अर्थ अलग है। हमने कल बताया था, भारत में एक ऐसा शब्द है राम, जो प्रभु श्री राम जी का है। इसी राम शब्द के कई अर्थ हैं। शुभ प्रभात में राम, राम राम, अनुवादन आपका धन्यवाद। राम राम राम, बहुत बुरा हुआ। अरे वाह, राम जी की कृपा है, कुछ अच्छा होगा तो। बोलो बजरंग बली की, श्री राम जी सरकार की जय हो। ताकत लगा के पहाड़ उठा लेते हैं। ये राम ताकत में पावर है। तो शब्द का ही खेल है। इसी पे वकील खाते हैं, इसी पे गुरु और जोशाचार खाते हैं। अरे कथा तो फिक्स है ना। आप बांच लो घरे, 50 लाख देने ही नहीं पड़ेगा किसी को। अच्छा पंडित बुलवाओ, उसको 11,000 रुपए दो, और घर में बैठो पत पत्नी बच्चे सब बैठा के, संकल्प एक कमरे में पटा लगाओ, आसन लगाओ, गुरुजी का पैर धो, और 11,000 में जो सुनने को मिलेगा भाई साहब, वो 50 करोड़ का कथा वाचक नहीं दे पाएगा। हमें क्यों नहीं बुलाया जाता कई कार्यक्रमों में? क्योंकि हम एक ऐसे गुरु हैं। एक कीड़ा जानते हो, अकफुटा, वहां ने काऊ की आंख नहीं फोड़ी, लेकिन वो लंबो आओ उसकी कांटा से ऐसे रहता है, ओए आंख फोड़ देगा। कभी धोखे से फोड़ दी, साला उसका नाम ही अकफुटा हो गया। हमको तो ये समझते जिस मंच पे गए, कई लोगों के कौन पंडोकर सरकार साहब पोल खोल देते हैं,
कौन और जाजे में पर्ची ना रखी रखी वो कहोगी। पहले तो बुलाते नहीं है, और बुला भी लाए तो मंच पे ऐसा जैसे लोग मर गए हो। को बैठो रहा कितना थोड़ा अंदर बैठा रहा है। बोलिए श्री पंडोखर सरकार की जय हो। सतगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। एक तो सबसे पहले आपके विवाह की मनोकामना पूरी होगी। वर्ष 2027 में प्रवेश करने के पहले जनवरी या 2026 में दिसंबर आशीर्वाद है। दूसरा, घर में पितृदोष है। तीसरा, भाई मृत पुनर्जन्म लेगा, आशीर्वाद है। बाकी के कुछ आया नहीं। आगे ईश्वर मालिक है, कर्म करो, धर्म पर चलो, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। इसको नियम से करिएगा। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। जय जय श्री राम।